बात करेंगे प्रपोजिशन एट के बारे में, इसके 10 इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस एट का पहला यूज़ है फॉर प्लेसेस। जब भी हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन, स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस, रेस्टोरेंट, कंपनीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल या कॉलेज की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली, मतलब दिल्ली एक बहुत बड़ी कैपिटल है और उसके अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो है रोहिणी है, उसमें वो रहता है। तो यहाँ पे रोहिणी क्योंकि वो स्मॉलर प्लेस है बड़ी सिटी दिल्ली में, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। आई वर्क एट गूगल, मैं गूगल में काम करता हूँ। जब भी आप किसी कंपनी के बारे में बताते हैं तो आप एट का यूज़ करते हैं। आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, मैं तुमको एयरपोर्ट पे मिलूंगा, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। ही वॉज गिवन अवार्ड्स एट द अवार्ड सेरेमनी, उसको अवार्ड जो है अवार्ड सेरेमनी में दिया गया। जब भी आप किसी इवेंट के बारे में बात करेंगे या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ भी एट का यूज़ करेंगे। स्वामी विवेकानंद वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ भी एट का यूज़ करेंगे। ये इसके दूसरे यूज़ की तरफ, फॉर टाइम। एट का यूज़ जो है हम टाइम के साथ भी करते हैं। जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती हूँ तो उस टाइम पे भी हम एट का यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ के साथ जो ख़त्म हो रही हो, जैसे कि एट द एंड। फिक्स फेस्टिवल, जैसे किसी फेस्टिवल की डेट फिक्स हो, एग्जाम्पल के तौर पे एट न्यू ईयर्स ईव, क्योंकि ये फिक्स है कि ये 1 जनवरी को ही होगा। पीरियड ऑफ टाइम जैसे एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, या एट वीकेंड। वीकेंड्स की जब हम बात करेंगे तो आप किसी स्पेसिफिक वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। या फ्रिक्वेंसी पे जैसे कि रेगुलर इंटरवल, या आप कह सकते हैं एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही विल कम एट 6 o'clock, एक फिक्स समय है 6 o'clock, वह जो है 6 बजे आएगा। एट द एंड ऑफ द मूवी हीरो डाइड, मूवी के अंत में हीरो मर गया। लेट्स मीट एट क्रिसमस पार्टी, चलो क्रिसमस पार्टी पे मिलते हैं। क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस की डेट जो 25 दिसंबर है वो फिक्स रहेगी। द लाइट ऑन एट नाइट, मतलब लाइट को रात में जलने दो। एट नाइट जो है मिडनाइट या नून जो है, इसके साथ में आप एट का यूज़ करेंगे, और बाकी जो डे टाइमिंग्स होंगे उसके साथ में आप इनका यूज़ करते हैं, वो हम इनके यूजेस में पढ़ेंगे। डोंट मेक अनदर प्लान, आई हैव सब प्लान एट द वीकेंड। जैसे कि मैंने बताया वीकेंड, एक पर्टिकुलर वीकेंड के बारे में आप बात करें, स्पेसिफिक वीकेंड के बारे में बात करें तो वहाँ भी ऐड का यूज़ करेंगे। कोई और प्लान मत बनाओ, मेरे पास वीकेंड के लिए एक प्लान है। चेक द मशीन एट रेगुलर इंटरवल्स, मशीन को रेगुलर इंटरवल्स में चेक करते रहो। अब इंटरवल वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, तो वहाँ यहाँ भी जो है ऐड का यूज़ करेंगे। ऐड के तीसरे यूज़ की तरफ, फॉर प्राइजेस, जब भी प्राइस से रिलेटेड या अमाउंट या किसी चीज़ की टोटल या सम से रिलेटेड बात करनी होती है तो भी हम ऐड का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट करना हो या किसी चीज़ का लेवल बताना हो तो वहाँ भी हम ऐड का ही यूज़ करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, द प्राइस फॉर पोटैटोज आर एट 35 पर केजी, इज इट कॉस्टली। जो प्राइजेस है पोटैटो के वो 35 रुपये पर केजी है, क्या ये महंगा नहीं है। इसमें जो है पोटैटो के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं जितने पे वो बिक रहा है। एट ₹2500 और नाइट फॉर अ रूम इन दैट होटल, इट इज़ रियली वैल्यू फॉर मनी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक होटल में आपको रहने के लिए जो रूम मिलेगा उसके प्राइस के बारे में। सेल ऑफ असेट्स अमाउंट एट ₹10,000, मतलब जो टोटल जो आपने असेट्स बेची है उसका जो प्राइस है, मतलब टोटल सम अप करते हैं बेच जो भी आपने सामान बेचा है वो 10,000 रुपीज़ है। द एयरक्राफ्ट वेट्स इन एट 75 टन्स, मतलब जो एयरक्राफ्ट का वेट है उसकी जो मेजरमेंट की गई है वो 75 टन है। एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो 75 टन है। द लाइन इज एट 120 फीट, यहाँ पे हम शेर की दूरी का मेजर कर रहे हैं कि शेर कितनी दूरी पे खड़ा है। द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज पेग्ड एट 5%। पेग्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ का जब एस्टिमेशन आप करते हैं तो वहाँ पे आप पेग्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एस्टिमेशन का एक लेवल बता रहे हैं कि 5% पे एस्टिमेट हुई है। द इंडियन सबमरीन लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 2000 फीट इन द बे ऑफ बंगाल टू फाइट।
अब यहाँ पे जो इंडियन सबमरीन है उसकी डेप्थ बता रहे हैं वाटर के अंदर, मतलब वाटर की जो डेप्थ है, जितने लेवल के अंदर वो सबमरीन है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ भी हम एट का यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर लेवल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कि फोर्थ यूज़ के बारे में फॉर स्पीड, स्पीड या रेट के बारे में, जब भी हम किसी की रफ्तार के बारे में बात करते हैं या पेस के बारे में बात करते हैं या किसी भी चीज़ की स्पीड या उसके रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज ड्राइविंग द कार एट 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, कार की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो गाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चला रहा था। द वायरस इज ग्रोइंग एट अ डबल रेट, हम यहाँ पे वायरस के बढ़ने की स्पीड के बारे में या उसके रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो वायरस है वो डबल रेट में, वो दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आई ड्रोव बैक होम एट दी नॉर्मल स्पीड, अब यहाँ पे हम ड्राइविंग की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं घर जाते समय मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी वो नॉर्मल थी। Unemployment is increasing in the country at a constant rate. The government should make a policy for the same. अब यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के रेट के बारे में बात करें कि कितनी स्पीड से जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में वो बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री में एक कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही है, गवर्नमेंट को इसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। कि फिफ्थ यूज पे फॉर शोइंग रिएक्शन और इमोशन, जब भी हम किसी बात पे रिएक्शन देते हैं या अपनी इमोशन शो करते हैं तो वहाँ भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी वॉज रियली एंग्री एट हिम, अब ये जो है एंग्री इमोशन भी है रिएक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं, वो उसको देख के गुस्सा हो गई। द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर, अब यहाँ की जो लाफिंग है वो एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन किस चीज़ को देखे, जब बच्चों ने जोकर को देखा तो बच्चे हंसने लग गए। The kids were laughing at the joker. He looked at the destitute sympathetically, मतलब कि जो destitute होता है वो पुअर पीपल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एक इमोशन हुआ, उसके अंदर दया का भाव आया जब उसने पुअर लोगों को देखा। डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, अब ये जो एक रिएक्शन के बारे में बात कर रही हैं, जब कुत्ते ने स्ट्रेंजर को देखा तो उसने भौंकना चालू कर दिया। आती है एट के सिक्स यूज की तरफ, जिसके साथ में आप यूज करते हैं फॉर एज इंडिकेटिंग समथिंग एट स्पेसिफिक एज, जब भी आप किसी काम को एक स्पेसिफिक एज पे करते हैं तो आप उसके साथ में एट का यूज करते हैं। जैसे कि आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग एट 16, अब इसमें जो स्कूलिंग है स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसको 16 जब की एज थी उस टाइम पे किया गया था। एम्परर अशोका कॉन्कर्ड द वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज, अब इसमें जो कॉन्कर्ड है वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है और उसको कब किया गया था, एट अ वेरी यंग एज। एट 8 वीक्स ही शुड बी वीन्ड फ्रॉम मदर, अदरवाइज अ बेबी वुड बी डिफिकल्ट टू हैंडल, अब जो वीनिंग होता है ये एक टाइप का, मतलब जब बच्चे को माँ का दूध पिलाने से छुड़ाया जाता है तो उसको वीनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वीनिंग की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है और उसको कब किया गया, स्पेसिफिक एज पे, एट 8 वीक्स। माई डॉटर हैड स्टार्टेड प्लेइंग विद टॉयज एट 6 मंथ, अब प्लेइंग विद टॉयज जो है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है और उसको कब किया गया, 6 मंथ्स पे। तो ये है एट के यूजेस फॉर एज के लिए। अब बारी आती है एट के सेवेंथ यूज की तरफ, फॉर एन एडजेक्टिव, जब भी आपको किसी चीज़ की क्वालिटी बतानी होती है तो आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो आप एडजेक्टिव के जस्ट बाद में एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि द ड्रेस लुक्स रियली बैड एट हर, अब इसमें हम ड्रेस की क्वालिटी बता रहे हैं कि जो ड्रेस है उस पर बहुत ख़राब लगती है, तो बैड जो है एडजेक्टिव है, तो बैड के जस्ट साथ में जो है आप एट का यूज़ करेंगे। आई वॉज नेवर गुड एट कुकिंग, अब आप इसमें बता रहे हैं कि आप कुकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो गुड जो है एडजेक्टिव है तो आप यहाँ पे एट का यूज़ कर रहे हैं। ही वॉज टेरिबल एट कीपिंग सीक्रेट्स, अब टेरिबल था मतलब ख़राब था क्या करने में, सीक्रेट्स रखने में, तो टेरिबल एक एडजेक्टिव है तो आप एट का यूज़ कर रहे हैं। यू आर वेरी गुड एट डांसिंग, आप डांसिंग में अच्छे हो, तो गुड जो है एडजेक्टिव है किस में, डांसिंग में, तो गुड के साथ में आप एट का यूज़ कर रहे हैं। फिर बात आती है इसके एट्थ यूज़ की तरफ, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एट समवन, पॉइंटिंग एट समवन, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके पॉइंट करते हैं किसी पे या निशाना लगाते हैं तो वहाँ भी आप एट का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि शी वॉज वेविंग एट द फैंस फ्रॉम द टेरेस, वो छत से जो अपने फैंस को हाथ हिला रही थी।
शी वेव्ड एट द वेटर टू गेट द चेक। अब चेक लाने के लिए, जो मतलब बिल है उसको लाने के लिए उसने वेटर की तरफ हाथ हिलाया। पीपल थ्रू स्टोन्स एट द डॉक्टर्स। लोगों ने डॉक्टर्स पे पत्थर फेंके। ही लुक्ड एट रिया एंड लाफ। और रिया को देखी और हंसी। फॉर बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं या वहाँ किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कैब ड्रॉप्ड मी एट द स्कूल। कैब ने मुझे स्कूल पे ड्रॉप किया। वी हैड अ ग्रेट फोटोशूट एट ताजमहल। हमने ताजमहल पे एक अच्छा सा फोटोशूट किया। अब यहाँ पे आपने कोई एक्टिविटी करी है ताजमहल पे तो इसलिए एट के बाद में द नहीं लगाएंगे। ड्यूरिंग क्वारंटाइन आई हेटेड बीइंग एट हॉस्पिटल। क्वारंटाइन के दौरान मुझे हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगा। प्लीज कॉल एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे फोन करो। फिर आता है इसका 10th यूज, फॉर पुटिंग एम्फेसिस एम्फेसाइजिंग योर इमोशन और एक्शन। जब आप किसी सेंटेंस को जोर दे के बोलना चाहते हैं, किसी होप के बारे में बोलना चाहते हैं या किसी इमोशन के बारे में बोलना चाहते हैं, कोई एक्शन हो या कोई थॉट हो, तो आप वहाँ भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ नो डिज़ायर टू मैरी हिम एट ऑल। अब यहाँ पे डिज़ायर जो एक होप है, एक इमोशन है, और जो यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा है वो एट ऑल कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि उसको उससे शादी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कोई भी डिज़ायर नहीं है। एट फर्स्ट दे अपीयर टू बी हैप्पी कपल। अब यहाँ पे अपीयर टू बी मतलब एक थिंकिंग है, आपका एक ऐसा थॉट है। एट फर्स्ट जो है इसको एम्फेसिस कर रहा है, मतलब पहली बार देखने में ऐसा लगा कि वो एक हैप्पी कपल है। आई एम वेरी हैप्पी दैट द टेंशन बिटवीन बोथ ऑफ देम एंडेड एट लास्ट। मैं खुश हूँ कि दोनों के बीच की टेंशन जो है आखिरकार समाप्त हुई। अब यहाँ पे जो हैप्पी है वो आप एक इमोशन बता रहे हैं यहाँ पे अपना, और एट लास्ट जो है इसको एम्फेसिस कर रहा है इस पूरे सेंटेंस को। वी वर एबल टू बुक द टिकट्स एट द लास्ट मिनट। हम टिकट्स बुक करने में लास्ट मिनट में कामयाब रहे। अब यहाँ पे जो आप बुकिंग द टिकट्स है, जो टिकट बुक करने का काम है वो एक एक्शन था, और इस पूरे सेंटेंस को एट द लास्ट मिनट जो एम्फेसिस कर रहा है वो उस पूरे सेंटेंस पे जोर डाल रहा है। तो गाइस ये थे 10 यूजेस एट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। उस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।